इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी दशमलव के 3 स्थान तक इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम परमेय भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में बदलेंगे, यानी कि 12 का भाग देंगे 5 में, तो 0 बढ़ा लें, 12 दूनी 24, बाकी 36, 12 चौको 48, बचे हमारे 2, फिर 0 बढ़ा लें, 12 एकम 12, बचे हमारे जाकर के 8, यानी कि 20 में से 12 चले गए, 8 बचे, फिर इसका 80 हो गए, 12 छंग 72, फिर हमारे बचे 8, 12 छंग 72, इस तरीके से हमारा भाग चला जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो अब हमें दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करना है, तो हमें जोड़े लेने हैं 4। तो सबसे पहले 0.416, एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा फिर डबल 6 का, तीसरा और चौथा, इस तरीके से हम जोड़े बनाते चले जाएंगे, 4 जोड़े बना लेंगे। अब हमें 0 दशमलव ऊपर लगा ली, 41 में भाग देना है, तो 6 छंग 36, बचे हमारे 5, अंक उतारा 66 का, 6 6 हो गए 12, 12 का भाग देंगे, 12 24 बाकी 36, 12 चौको 48, 4 बार, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, ये हो गए हमारे 128, 0 यहाँ पर 16 में से 9 गए 7, 4 में 4 गए 0, अंक उतार लिया 66 का, फिर 12 का भाग देंगे 70 में, तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72 ज्यादा हो जाएंगे, 12 पंचे 60, 55 25, पामर 40 2 42, और 5 दूनी 10 4 14, और 5 एकम 5 और 1 6, ये हो गया हमारे 1290, 1 बचा 4, और यहाँ पर बचे हमारे 6, फिर अंक उतार लिया डबल 6 का, 12 का भाग देंगे, 12 पंचे 60, लगभग 5 बार देखते हैं, ये हो जाएगा 55 25, 5 नवा 45 की 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, और 5 और 1 6, ये हमारी संख्या जो है ऊपर वाली संख्या से अधिक हो गई, यानी कि भाग हमारा जो जाएगा वो 4 बार जाएगा, क्योंकि 5 बार में अधिक हो रहा है, तो 4 बार देंगे, 4 चौको 16, 4 नवाई 36 की 6, 4 दूनी 8, 8 3 11, और 4 एकम 4 और 1 5। हमने दशमलव के 4 स्थान तक हमने अपना वर्गमूल निकाल लिया है, जो कि 0.6454, जिसमें चौथा अंक जो है वो आपका 5 से कम है, अगले अंक में कोई भी अंक नहीं जुड़ेगा, तो इसका शुद्ध मान आ जाएगा 0.64 और 5, ये हमारा वर्गमूल निकला है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें 2 से 1/12 लिखा हुआ है, इसको पहले दशमलव भिन्न में बदलना है, तो यहाँ पर हम पहले सही बटे को नहीं तोड़ेंगे, ये हमारा 2 लिखा है, तो यहाँ पर पहले हम 2 लिख देंगे, फिर दशमलव लगा देंगे, अब 12 का भाग हम दे देंगे 1 में, 1 में भाग नहीं आएगा, भाग लास्ट टाइम बिंदी, यानी 0 लगा लिया, यहाँ पर हो गया टोटल 100, 12 8 पे 96, बचे हमारे 4, 12 3 36, फिर 12 3 36, 3 4 4 बचते जाएंगे, इस तरीके से 3 3 बार चला जाएगा। तो इस संख्या को भी हम पहले दशमलव के 4 स्थान तक अपना मान रख लेंगे, 2.08 का पहला जोड़ा, फिर 33 का, फिर 33 का, और फिर 33 का, 4 अंक तक ले लेंगे, और यहाँ पर दशमलव से पहले का भी एक जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर 1 एकम 1 बचा हमारा, 1 दशमलव लगा लिया, ऊपर 0.8 अंक उतार लिया, 1 1 2 हो गए, 2 पंचे 10, यानी 25 पंचे 125 ज्यादा हो जाएंगे, 4 बार जाएगा, 24 चौको 96, यहाँ पर बचा 2 और 1 अंक उतार लिया 33 का, 24 और 4 हो गए 28, 28 का भाग देना है हमें 123 में, तो 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, लगभग 4 बार जा सकता है, तो 4 चौको 16, 54 32 और 1 33,
4 दूनी 8 3 11, 13 में से 6 गए 7, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 12 में से 3 गए 9, और यहाँ पर 1 में से 1 या 0 0 हो जाएगा, 0 हो जाएंगे जाके 8 8 2, और अंक निकाल लिया हमने 33 का। फिर इसके बाद अब हम 28 का भाग देंगे। 28 दूनी 56, और 56 दूनी 112 ज्यादा हो रहा है, लगभग 3 बार जाएगा, तो 3 त्रिका 9, 3 24, 24 2 26, और 3 दूनी 6 2 8, 6 8 8 2, और यहाँ पर 13 में से 9 गए 4, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पर 7, 6 में 6 गया 0, और यहाँ पर बचा 1, अब उतार लिया 33 का। तो यहाँ पर भी भाग जो हम देंगे वो 28 का भाग देंगे 108 में। तो यहाँ पर जो हमारा भाग जाएगा लगभग 3 बार ही जाएगा, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 28 × 4 तो 64 32, और 8 3 11, यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो 3 ही बार जाना है, तो 3 बार दे देंगे। 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 3 24 और 1 25, 24 2 26, और 3 दूनी 6 2 8। हमें दशमलव के 4 अंक तक निकाल लिया है, 1.4433, इसका मान दशमलव के 3 स्थान तक लेना है, जिसमें चौथा अंक 3 है तो अगले अंक में नहीं जोड़ना है। 1.443 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम 287 की जगह पे 287 रख देंगे, और 5 में 8 का भाग दे देंगे, दशमलव लगा देंगे, 50 हो जाएंगे। 8 6 48, बचे 2, 8 दूनी 16, बचे 4, 8 5 40, 287.625। हमें दशमलव के 4 अंक तक निकालना है, 287.625। तो दशमलव से पहले के 2 जोड़े बन रहे हैं, दशमलव के बाद 1 जोड़ा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा, और ये चौथा जोड़ा। इस तरीके से हम वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले एक बार 1 1 1 1 2 हो गए, अंक उतारे 1 बचा, और यहाँ पर अंक उतारा 87 का, तो यहाँ पर हो जाएगा लगभग 6 और 7 17 289, यहाँ पर जाएगा 6 बार, 6 6 36, 6 दूनी 12 3 15, ये हमारे हो गए 36, और 26 6 32 हो गए जाकर के, और यहाँ पर बचा 1 और 3। अगर हम 7 बार करते तो 27 × 7, 7 7 49, 7 14 4 18, यानी ज्यादा हो जाता है, इसलिए 6 बार दिया था। दशमलव ऊपर लगा देंगे, अंक उतार लेंगे 62 का, 3 का भाग देंगे, तो वैसे तो 3 का 30, 10 बार जा नहीं सकता है, 9 बार में करके देखते हैं, तो 32 9 × 9 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 8 26, और 9 3 27, और हासिल आई थी 2, 27 2 हो गए 29, लगभग 9 बार चला जाएगा, तो 9 बार दे देंगे। 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, और 9 3 27 2 29, 9 9 18, 3 और 3 338 हो गए। यहाँ पर बचा 1 0, 11 में से 9 गए 2, अंक उतार लिया हमने 50 का। अब 3 का भाग लेना है, 3 6 18 देखते हैं 6 बार जाता है नहीं जाता है, 6 बार, 6 6 36, 6 48, 48 और 3 51, 6 का 18, 18 5 23, हासिल 2, 6 का 18 2 23, जो कि ज्यादा हो गया क्योंकि 20 150, और यहाँ पर 20 316 है, तो भाग जाएगा हमारा 5 बार। 5 बार इस संख्या को खत्म कर देंगे। पचम 25, पामट 40 2 42, 5 3 15, 15 4 19, और 5 3 15, 15 1 16, यहाँ पर हो जाएगा 33 90, और 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ पर 4 में से 2 गए 2, और 11 में से 9 गए 2, यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 6 गए 3, अंक उतार लिया हमने डबल जीरो का। यहाँ पर भी 3 दाम 30, लगभग 9 बार, तो 9
81, 9 3 27 और लगभग 3 हासिल आ जाएगी और 27 3 31 9 बार चला जाएगा। 9 9 9 9 81, फिर 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 3 27 27 और 8 35 हासिल 3, 9 3 27 और 3 30, योग है 18, 9 3 3। यहाँ पर हमारा बचा जाकर के 9 9 में से 1 और 4 4 में से 3 और 12 में से 5 गए 7 और यहाँ पर 1 अंक कर लिया डबल जीरो का। 3 5 15 देखते 5 बार जाता है नहीं जाता है, 5 बार दे देंगे तो ये हो जाएगा 55 25 पामर 40 2 42, 5 1 5 5 4 9 और 5 9 45 की 5 हासिल 4 और 5 3 15 4 19 और 5 3 15 और 1 16, पूरा भाग गया, जो भी बचा वो इससे से नहीं है। यहाँ पर दशमलव के 4 स्थान तक निकाल लिया, जिसमें लिखा है कि 16.9595, जिसका हमें दशमलव के 3 स्थान तक देना है तो इसका अंक इस पे जोड़ेगा तो 9 और 1 हो जाएगा 10 और 10 माने एक अंक इस पे जोड़ जाएगा क्योंकि 10 की हासिल आ जाएगी 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 6, तो इसका पूरा आंसर आ जाएगा 16.96, जिसकी स्थान पर तीसरा स्थान 0 हो जाएगा तो 0 की आवश्यकता नहीं, इसलिए 16.96 रख देंगे। इसी प्रकार से बेटा हमें चौथे सवाल को लेना है, पहले इसको दशमलव भिन्न में बदलना है और फिर इसके बाद इस चौथे सवाल को सॉल्व करना है। चौथा नंबर वो कौन सी दशमलव संख्या है कि उसी दशमलव संख्या में गुणा करने पर गुणनफल हमारा 1227.816 प्राप्त हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि माना संख्या बराबर x, यदि x का गुणा x में कर दिया जाए तो गुणनफल 1227.8016 आ जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 1227.8016, तो x बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1227.8016। अब यहाँ पर x का जैसे हमें मान निकालना है तो उससे पहले हमें 1227 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 1227.8016 का वर्गमूल निकाल लेंगे, जैसे कि हम पिछली क्लास में निकाले, पिछले सवाल में निकालते आए हैं। तो 3 3 का 9, यहाँ पर मुझे 3 अंक निकाल लिया 27 का, 3 3 6 हो गए, 6 5 30 लगभग 5 बार, 55 25 5 6 30 2 32 बचा 2, दशमलव लगा लिया, अंक निकाल लिया 80 का, ये हो गया 70। एक बार भी भाग देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए भाग अष्टम बिंदी अंक निकाल लिया 16 का, यहाँ पर भी 0। अब हमारा भाग जाएगा 4 बार, 4 चौक 16 0 4 7 28, यानी कि यहाँ पर भाग गया 4 बार। तो x इस संख्या का वर्गमूल जो निकला है 35.04 आ गया और x बराबर वो संख्या है तो हम लिखेंगे संख्या बराबर 35.04, यह हमारा मान निकला है, संख्या निकला है। यदि 35.04 में 35.04 का गुणा करें तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर कह रहा है 5वें सवाल में कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.0003636 मीटर स्क्वायर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई जो है वो लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है, लगभग में मान ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो हम लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल है 0.000373636 बराबर भुजा स्क्वायर, a का स्क्वायर हो जाएगा। तो a बराबर अंडर रूट में संख्या चली आएगी 0.000363636। अब हम सबसे पहले a का मान निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 0.000373636 का वर्गमूल निकालेंगे, 1 2 3 4 जोड़े बन रहे हैं। 0 दशमलव यहाँ पर भाग जाएगा 0 बार तो 0 आ जाएगा क्योंकि 0 है, फिर 1 बार बचे हमारे 2 अंक 76 का, 1 1 2 है, 9 बार, 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 26,
यहाँ पर बचा 5, 1 अंक का लिया हमने 36 का, 8 और ये हो जाएंगे 3, 38, 3 × 15, लगभग 5 बार नहीं आएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार, 4 चौक 16, 32 और 33, 4 3 12, 3 15। तो हमारा इसका जो ए का मान आ गया वो 0.0194 मीटर आ गया, यानी उस वर्ग की भुजा आ गई 0.0194 मीटर आ गई। इसको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो ये है 0.0194 मीटर बराबर 0.0194 इंटू 100, 2 अंक दशमलव और आगे बढ़ जाएगी, 1.94 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि लगभग 2 सेंटीमीटर के बराबर है। लगभग में जो आंसर आएगा वो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अंतिम सवाल है कि √2 बराबर 1.4142 को √8 का मान दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करना है। तो हमारे पास √2 का मान दिया है 1.4142, ये हमारे पास दिया है, और निकालना है कि √8। तो √8 को पहले हम गुणनखंड कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसमें एक जोड़ा बन रहा है, तो एक जोड़ा जो बन रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 √2। अब 2 यहाँ लिखा है और √2 यहाँ लिखा है, जबकि √2 का मान दे रखा है, तो ये 2 लिखा है, इंटू बीच में गुणा का चिन्ह है, और √2 की जगह मान लिख देंगे 1.4142। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 8, 2 और 8.2। हमें दशमलव के 3 स्थान तक देना है, तो बराबर 2.828, क्योंकि यहाँ पे 4 है, अगले अंक तो जुड़ेगा नहीं, तो ये दशमलव के 3 अंक का आ गया। इसी प्रकार से अगर और भी सवाल दे रखे हो कि √3 बराबर 1.732, तो √27 का मान ज्ञात कीजिए। तो √27 का मान ज्ञात करना है, तो √27 के पहले फैक्टर कर लेंगे, 3 × 3 × 3, 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 √3। तो यहाँ पर 3 ये बाहर है और इसकी जगह में मान दिया गया है 1.732, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 21 और 3 × 3 3 2 5। तो ये हमने दशमलव के 3 स्थान तक मान ज्ञात कर लिया। इस तरीके से कोई भी सवाल आता है तो इस तरीके से सॉल्व कर